नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का मासिक भविष्यफल लेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि दिसंबर के महीने में होने वाले 4 से 5 तरह के महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आए हैं और आप किस तरह की नई ऊर्जा के साथ नए वर्ष 2026 में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बड़ी खुशखबरी के रूप में आप सभी मकर राशि के जातकों के राशि के स्वामी शनिदेव, जो आपके तीसरे भाव के सर्वश्रेष्ठ गोचर में चलायमान है, लेकिन पिछले 138 डेज से वक्री चल रहे थे। वैसे तो शनिदेव आप मकर राशि के जातकों के लिए अच्छे ही परिणाम देते हैं, लेकिन मकर राशि के जातकों में भी कुछ ऐसे लगन के जातक होंगे जिनके शनिदेव लगन पत्रिका के अनुसार अशुभ होंगे। जब वो वक्री थे तो शास्त्र कहते हैं कि क्रूरा वक्री महाक्रूरा, यानी कि क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो उसके परिणाम महाक्रूर हो जाते हैं, यानी कि अच्छे नहीं रहते सिंपली। तो 138 डेज अभी बीत गए और दिसंबर के प्रारंभ के पहले ही 28 नवंबर को ही वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। तो इसका फायदा सभी मकर राशि के जातकों को होगा। उनके लिए भी बढ़िया जिनके शनिदेव अशुभ है, और उनके लिए भी बढ़िया जिनके लिए शनिदेव पत्रिका में शुभ है। दोनों के ही मार्ग सरल हो जाएंगे, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो धन की स्थितियों में अचानक से एक सरलता आ जाएगी। धन आगमन के मामले सुलभ हो जाएंगे। जहां बहुत परिश्रम की आवश्यकता पड़ रही थी, वहां न्यूनता आ जाएगी, यानी कि आप सिंपली राहत की सांस लेंगे। चाहे आप कुछ भी करते हो, नौकरी पेशा हो तो शनिदेव नौकरी के कारक है, कारोबारी हो, व्यापारी हो, कुछ भी करते हो आजीविका के लिए, चूंकि आप मकर राशि के जातकों के धनेश भी हैं, राशि के स्वामी भी हैं। जब वो सरल हो गए, सीधे हो गए, उनकी चाल सीधी हो गई, तो लाइफ में बहुत कुछ सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। रुके हुए और धीमी गति से चल रहे कार्य अचानक से आगे बढ़ेंगे। व्यापारियों के लिए भी कार्य क्षेत्र में कई लाभ निकलकर सामने आएंगे। साथ ही पदोन्नति के योगायोग भी शनिदेव बना रहे हैं और एक प्रबल विदेश यात्रा के संकेत भी दे रहे हैं, जो आपके लिए लाभदायी साबित होगी। वहीं दूसरे बड़े परिवर्तन के रूप में 5 दिसंबर को ही वक्री चल रहे देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से आपके छठे भाव में, नौकरी वाले भाव में, संघर्ष वाले भाव में आ जाएंगे। संघर्षों में कमी आ जाएगी। पुनः कार्य क्षेत्र पर 5वीं दृष्टि जा रही है, तो आपके कार्य क्षेत्र में लगातार आप आगे की ओर बढ़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति की अमृत वर्षा वहां हो जाएगी और उनकी दृष्टि धन के भाव पर भी जाएगी। तो धन के मामले देवगुरु बृहस्पति के एंड से भी अच्छे होते हुए, शनिदेव के भी एंड से अच्छे होते हुए, आजीविका दोनों ही ग्रहों के एंड से बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं दिसंबर के महीने में। आपको बस अपनी मेहनत करनी है। दोस्तों, देखिए, ज्योतिषीय उपाय सिर्फ आपकी मदद करने के लिए बनाए गए हैं। ये कोई जादू नहीं है कि घर में बैठकर आप सिर्फ भगवान की पूजा आप कर रहे हैं तो धन की वर्षा होने लगेगी। नहीं, आप जहां भी कार्य कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, वहां एस्ट्रोलॉजी और उसकी भविष्यवाणियां, ग्रहों की स्थितियों को समझ के जब आप एक्ट करते हैं तो थोड़ा आपको पुश कर देती है। जिस तरह से अगर आपको रास्ता पता होता है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह से ये वीडियोज आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो दिसंबर में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही आपकी स्थितियों को, आपके जीवन को बहुत ही सरल बनाते हुए, खासकर कार्य क्षेत्र में और धन की स्थितियों में काफी लाभ को लिए हुए आपके समक्ष खड़ी है।
दोस्तों वहीं तीसरे गोचर के रूप में 6 दिसंबर को आपके भाग्य के स्वामी बुध देव करियर वाले भाव से दशम भाव से निकलते हुए लाभ के भाव में चले जाएंगे और आपको समुचित लाभ बुध देव भी देंगे, क्योंकि बुध देव यानी बुद्धि, व्यापार, फाइनेंस, शेयर मार्केट, एवरीथिंग। तो भाग्य से मिलने वाली चीजों में आपके लाभ बढ़ेंगे। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां से आपको भाग्य के द्वारा लाभ मिल सकता है तो आपका भाग्य बली होगा, भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी। और खास करके बुध देव से रिलेटेड फील्ड से अगर आप ताल्लुक रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन फील्ड, शेयर मार्केट, बिजनेस, तो इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि सूर्यदेव के साथ वो युति भी करेंगे और सूर्यदेव पहले से ही शानदार गोचर में लाभ के भाव में गोचरस्थ हैं। और वहां बुधदेव जैसे ही जाएंगे 16 दिसंबर तक बुध आदित्य योग भी निर्मित हो जाएगा। पुनः पदोन्नति के योगायोग बनेंगे, आपकी उन्नति के योगायोग बनेंगे, लाभ के योगायोग बनेंगे। चूंकि अष्टम भाव के स्वामी सूर्य देव भी वही हैं, तो अचानक लाभ प्राप्ति, धन प्राप्ति, मान सम्मान और यश प्राप्ति के योगायोग बनेंगे। वहीं उसके अगले ही दिन 7 दिसंबर को लाभ भाव में गोचर कर रहे मंगल देव विदेश भाव में चले जाएंगे। मंगल देव जो आपके चतुर्थ भाव, भूमि प्रॉपर्टी वाले भाव के स्वामी और लाभेश होते हैं, विदेश वाले भाव में चले गए तो लाभ का स्वामी विदेश के भाव में, तो विदेशी लाभ को मंगल देव आपको दिखा रहे हैं। साथ ही चतुर्थ भाव यानी कि भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, साथ ही यदि आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ निवेश करना चाहते हैं तो इस समय आपको विदेशी रुख करना चाहिए या विदेशी कनेक्शंस को देखना चाहिए। यदि आप विदेश में रहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, रियल एस्टेट्स के कुछ मामलों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, तो मंगल देव उसके लिए बहुत ही एग्रेसिव योगायोग लेकर वहां पे बैठे हैं। क्योंकि जिस भाव के स्वामी जहां जाते हैं वहां से कनेक्शन बनता है। तो लाभ के स्वामी, प्रॉपर्टी के स्वामी विदेश में गए तो वहां से कनेक्ट हो गया, तो यहां से लाभ मिले या नहीं, विदेशी कनेक्शन से लाभ मिल जाएंगे। वहीं 16 दिन सूर्यदेव आपको समुचित लाभ देते हुए, आपके सारे कार्य बनाते हुए, दिसंबर के महीने को एक मजबूती देते हुए द्वादश भाव में वो भी विदेश के भाव में प्रवेश कर जाएंगे, धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहीं से फिर आपके नए वर्ष का प्रारंभ करेंगे। तो चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव को अशुभ मानते हैं, द्वादश भाव में हो गए तो एक रिवर्स बेनिफिट को दिखा रहे हैं। यहां भी विदेश में रहने वाले जितने भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें कुछ ज्यादा ही लाभ की प्राप्ति को दिखा रहे हैं। साथ ही आपके लिए वसीयत हो या पैतृक संपत्ति या कुछ ऐसे कोर्ट कचहरी और मुकदमों से संबंधित कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो आप वहां से निकल सकते हैं यदि दिसंबर के महीने में वहां अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों अंतिम गोचर के रूप में पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव यानी कि करियर वाले भाव के स्वामी होते हुए शुक्रदेव अभी लाभ के भाव में है। शुक्र यानी प्यार और पंचमेश है। पंचमेश यानी कि पंचम भाव क्या है, प्यार का, संतान का और शिक्षा का। तो प्यार हो, संतान हो या शिक्षा हो, उन तीनों के किसी भी कनेक्शंस के द्वारा लाभ हो सकता है। यानी कि अगर आपकी संतान है तो संतान से लाभ की प्राप्ति, संतान को लाभ, शिक्षा यानी कि जो विद्यार्थीगण हैं उन्हें लाभ की प्राप्ति या आपको शिक्षा के द्वारा लाभ। वहीं जो लोग मकर राशि के प्रेमी युगल हैं उनके लिए जबरदस्त लाभ और दिसंबर के महीने में कहीं भी प्यार में, रोमांच में कोई कमी नहीं आएगी। जो अकेले थे उन्हें कोई ना कोई कंपेनियन मिल जाएगा। साथ में मंगल शुक्र की युति भी कुछ समय के लिए एकादश भाव में रहेगी तो एक जुनून और जोश सा रहेगा। आप बिल्कुल प्यार में खोए रहेंगे और कहीं से भी आपको प्यार के मामले निराश नहीं करेंगे। दोस्तों वहीं 20 दिसंबर को शुक्रदेव संचरण करते हुए द्वादश भाव में जाएंगे। द्वादश भाव विदेश का भाव, शयन सुख का भाव,
वहां पुनः मंगल शुक्र की युति होगी। लेकिन यदि आप प्रेमी युगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं, अपने कैरेक्टर को संभाल के चलिएगा, अपने दायरों में रहिएगा, क्योंकि ये योगायोग अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते। हर चीज अच्छी है अगर वो संतुलन में है, तो लाइन क्रॉस नहीं करनी है। तो दोस्तों, एक बेहतरीन वक्त, एक बेहतरीन महीना आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए। और ये महीना इतना पावरफुल है और आपका लाभ का भाव इतनी ऊर्जा से भरा हुआ है कि यदि आप मेहनत करते हैं, मेहनती हैं, स्वप्नद्रष्टा हैं, महत्वाकांक्षी हैं, तो 2026 की धमाकेदार शुरुआत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों, अंत में 2026 आने को है, तो इसे और बेहतरीन कैसे बनाएं? दोस्तों, वर्ष के परिवर्तन होते ही एक नई ऊर्जा आ जाती है। जैसे कि 2025 मंगल देव का वर्ष था, तो काफी आक्रामक रहा। कई दुर्घटनाएं, कई हिंसक घटनाएं, पहलगाम का हमला हो, दिल्ली का बम विस्फोट हो, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो, या और भी अन्य कई सामूहिक दुर्घटनाएं। दोस्तों, जिस प्रकृति के ग्रह का वर्ष होता है, वो वर्ष भी करीब करीब वैसे ही गुजरता है और वैसे ही यादें देकर जाता है। तो आने वाला वर्ष 2026 सूर्य देव का है। मान प्रतिष्ठा, सम्मान, यश प्राप्ति, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और बहुत ही तीव्रता से आप आगे बढ़ेंगे। तो इस बदलते हुए वर्ष में सबसे पहले तो आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करें। जन्म पत्रिका के अंदर कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र को अच्छे से समझते हैं, आपने अच्छी स्टडी की है, तो कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी और बुरी होती है। मान लो शुक्र ग्रह है, उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन है, अस्त है, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो उसे कहने का तरीका होता है कि वो ग्रह खराब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शुक्र ग्रह खराब हो गया, नहीं। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट टू मेंटेन प्लैनेट फ्रीक्वेंसी। अगर आपने उसे मेंटेन कर लिया तो हर दिन आपका बढ़िया होगा, हर वर्ष आपका शानदार ही रहेगा। तो दोस्तों, अपनी जन्म पत्रिका में आप देखें कि कौन से प्लैनेट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में है, कौन से कमजोर फ्रीक्वेंसी में है, उसे मेंटेन करें। पूजा पाठ मंत्र के द्वारा, जेम्स के द्वारा, और भी बहुत कुछ। साथ ही वर्ष बदलने वाला है, तो अपना वर्ष फल अवश्य देखें। वर्ष फल में आई मुंथा के अनुसार आपको यह आइडिया मिल जाएगा कि ये वर्ष आपको क्या देने वाला है और आपको कहां पर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका वर्ष 2026 बहुत सारी सफलताओं से भरा हो और उस सफलता में इस दिसंबर महीने का योगदान आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो, क्योंकि यदि बुनियाद मजबूत होगी, आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से धमाल करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। साथ ही बेल बटन जरूर चेक कर लें, दोबारा उसे ऑन कर लें, ताकि आने वाले नए वर्ष की वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं नए वर्ष के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।